नमस्कार। ईरान से आई एक बड़ी खबर ने एक बार फिर तनाव बढ़ाने वाला काम किया है और फिर से अब वही सारे सवाल कि क्या ईरान और इजराइल के बीच फिर से तनाव बढ़ने वाला है। क्या इजराइल एक नए मोर्चे पर अब युद्ध के लिए नया मोर्चा खोल देगा। जिस तरह का ये बड़ा बयान है, इस बड़े बयान के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। एक तरह से सीधे सीधे ट्रंप को ये चुनौती है। क्या ट्रंप या अमेरिका इसे अपने ईगो पर नहीं लेगा। दरअसल ईरान ने ये साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने वाला है। और कौन से जो अमेरिकी हमले में ज़मींदोज़ हो गए थे, याद करिए कि तकरीबन 12 दिन जो एक तरह से जंग चली थी ईरान और इजराइल के बीच, इसमें अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके 3 ठिकानों पर, ईरान के जो 3 ठिकाने परमाणु ठिकाने, इन पर हमला किया था। अब जो पजेश्कियान है वो ये कह रहे हैं, राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, कि हम अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को फिर से बनाने जा रहे हैं। इस बड़े बयान के बाद फिर से जो मिडिल ईस्ट है या जियो पॉलिटिक्स है उसमें हलचल मची हुई है, क्योंकि फिर से वही स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। इधर दबाव में जो नेतन्याहू है वो भी दबाव में है। अंदर खाने उनकी खुद की सरकार, उनके जो खुद के सहयोगी हैं, सरकार में जो सहयोगी हैं, वो एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। किसके ऊपर? नेतन्याहू के ऊपर, कि इससे पहले कि ईरान हमला करे आपको आगे आकर हमला कर देना चाहिए। और उन सब के बीच जो पजेश्कियान ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान है। कहीं ना कहीं इजराइल को एक तरह से ये फिर से प्रोवोक करेगा युद्ध के लिए। पजेश्कियान ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। उनका कहना ये कि हालांकि साफ वो ये कर रहे हैं कि ये हम परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए हम इसमें काम करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा इसमें काम होगा, इसमें हम हथियार नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन यही बात वो लगातार कहता आ रहा है कि हम हथियार नहीं बना रहे हैं, हम हथियार नहीं बना रहे हैं। बावजूद इसके अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके जो ईरान के परमाणु ठिकाने उन्हें तबाह कर दिया था। हालांकि तब से लेकर अब तक ये एक सस्पेंस बना हुआ है कि इसके पास जो यूरेनियम का भंडार था वो गया कहाँ, क्योंकि वो तो मिला नहीं। B-2 बॉम्बर्स ने अगर उन्हें तबाह किया तो विकिरण आना चाहिए था, वो तो आया नहीं है। इस वजह से हमेशा से ये डाउट बना रहा कि ईरान कभी भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। और अब जो मसूद पजेश्कियान है, राष्ट्रपति, उन्होंने फिर ये बात कह दी। वो कह रहे हैं, एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का चूँकि वहाँ पर दौरा चल रहा था, उस दौरान उन्होंने ये बात कही। वैज्ञानिकों से भी उन्होंने मुलाकात की है। ईरान की सरकारी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि इमारतें और फैक्ट्रियाँ गिरा देने से हमें कोई समस्या नहीं होगी, हम फिर से वो बना लेंगे। ये बयान इस वजह से भी महत्वपूर्ण है, ये ऐसे वक्त आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा था कि तेहरान उन परमाणु सुविधाओं को दोबारा शुरू करने की कोशिश में है। ये ट्रंप ने कहा था कुछ दिनों पहले कि ईरान जो है, मतलब तेहरान जो है, वो फिर से परमाणु फैसिलिटीज़ को शुरू करने जा रहा है, जो अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ख़त्म कर दी थी। और अब पजेश्कियान भी वही बात कह रहे हैं, मसूद पजेश्कियान। ये भी कहा है कि नई सैन्य कार्रवाई का आदेश दे देंगे। अमेरिका की इतनी सख्त चेतावनी, ट्रंप की इतनी सख्त चेतावनी के बाद पजेश्कियान क्या कह रहे हैं कि हम फिर से अपने जो परमाणु सेंटर है वो शुरू करने जा रहे हैं। और ईरान बार बार ये कह रहा है कि इसका इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों के लिए करेंगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए करेंगे, कैंसर के लिए करेंगे, रिसर्च के लिए करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। हथियार बनाना हमारा मकसद नहीं है। पजेश्कियान ये साफ कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता के लिए हम ये करना चाह रहे हैं। वैज्ञानिकों की वो तारीफ भी कर रहे हैं। और ईरान, जानकार जो कह रहे हैं, जानकार क्या कह रहे हैं कि ईरान अब अपनी रणनीति को रीबिल्ड विथ रेजिस्टेंट, यानी पुनर्निर्माण के साथ प्रतिरोध, वो ये नाम दे रहा है। ईरान जो अब करने जा रहा है उसे ये नाम दे रहा है। क्या दे रहा है? रीबिल्ड विथ रेजिस्टेंस। हिंदी में इसके मानी है पुनर्निर्माण के साथ प्रतिरोध। ये पहले भी ईरान ने कहा है कि हम कभी भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और अब पजेश्कियान ने साफ तौर पर अपने जो सरकारी मीडिया उससे बात करते हुए ये बात कह दी है। तो अब ये माना जा रहा है कि ये जो बयान है वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव को बढ़ाएगा। ना सिर्फ इन दोनों के बीच तनाव को बढ़ाएगा, बल्कि इजराइल के भी कान खड़े कर देगा। इजराइल तो ये चाह ही रहा है कि किसी भी तरह उसे प्रोवोक किया जाए और वो फिर हमला करे। नेतन्याहू को अंदर खाने से इस तरह का दबाव झेलना पड़ रहा है कि आप वहाँ पर हमला कीजिए। थोड़ा सा इतिहास आपको बता देते हैं। 2015 में ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ परमाणु समझौता किया था। ये नाम आपने बार बार सुना होगा, JCPOA इसका नाम था, JCPOA। और ईरान ने यह सहमति दे दिया था कि वो अपना जो परमाणु कार्यक्रम बहुत सीमित करेगा। रायता फैलता है 2018 में, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। जैसे ही राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, उन्होंने आते ही 2018 में इस JCPOA से खुद को अलग कर लिया और उसके बाद फिर ये तनाव लगातार
बढ़ता रहा। जून 2025 में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया। रिश्ते लगभग तब टूटने की कगार पर पहुंच गए थे। ये 2015 से लेकर अब तक की हिस्ट्री है। और अब मसूद पेजेश्कियान का वो बड़ा बयान कि हम फिर से अपने जो प्लांट्स हैं, परमाणु प्लांट्स हैं, उन पर काम करना शुरू कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका ने एक तरह से ज़मींदोज़ करने का दावा किया था B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए। अब ये जो बड़ा बयान है फिर से तनाव को चरम पर पहुंचा सकता है। तो लगभग जो शांत होती दुनिया नज़र आ रही थी आपको, वो फिर से अशांत होने वाली है। नमस्कार।